ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को महावीर बच्चे कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं वह सुनाई है। साथ ही आज बाबा ने विशेष याद के ऊपर हम बच्चों को बहुत समझानी दी है। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बार बार बाबा याद का चार्ट अच्छा बनाओ, हाँ, चलते फिरते उठते बैठते भी बार बार बाबा को याद करो, बुद्धि और कहीं नहीं भटके, आत्मा समझो। आज भी बाबा ने बहुत बार याद की विशेष बात कही है। बाबा ने कहा है कि याद ऐसी करो जो एकदम सच्ची, और सच्चाई का चार्ट भी लिखो। बाप दादा के साथ भी सच्चे होकर रहो तो स्थिति अच्छी रहेगी, देह अभिमान हट जाएगा। नहीं तो देह अभिमान कितना आ जाता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान योग का ज्ञान का अहंकार भी नहीं रहे। होता है ना, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, हाँ, या बहुत योगी हूँ। चलो दुनिया का अहंकार छोड़ा, वो भी जल्दी नहीं छूटता अहंकार, तो फिर कभी भी, हाँ, बहुत संस्कार है तो टाइम लगता है, पर ज्ञान का भी अहंकार नहीं हो। तो महावीर की बाबा ने आज विशेषता सुनाई है सबसे जरूरी, कि एक तो उसकी याद निरंतर होगी, उसकी वो मेहनत करेगा। दूसरा, सदा खुशी में रहेगा और आत्म अभिमानी रहेगा। माया बार बार देह अभिमान में लाती है। घड़ी घड़ी देखो, एक सेकंड में देह अभिमान कैसे, हाँ, अपना हावी हो जाता है। लेकिन महावीर जो है वो देह अभिमान को आने नहीं देगा, देह अहंकार को भी आने नहीं देगा। फिर बाबा ने कहा है आप वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी माना जाने की तैयारी करना। लौकिक दुनिया के हिसाब से लौकिक आयु होते भी आज लोग जाने की तैयारी नहीं करते। अंत तक भी ऐसे फंसे रहते हैं जो उन्हें अपनी भी होश नहीं होती और भगवान भी याद नहीं रहता। वो आप देख ही रहे हैं कैसी जीवन कहानी, हाँ, चाहे बड़े बड़े हों या छोटे छोटे। हम देखते हैं यहाँ अजमल खां पार्क में वानप्रस्थी बड़े बड़े बुजुर्ग ताश खेल रहे होते हैं। घर में काम नहीं है, मन लगता नहीं है, हाँ, या जो भी स्थिति है, कईयों की तो वैल्यू भी नहीं है, फिर अपना टाइम पास किस रीति से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीकों से घंटों, दोपहर की शाम हो जाती, रात हो जाती है। बाबा कहते वानप्रस्थी माना अब चलने की तैयारी। तो चलने की तैयारी माना बुद्धि हट जाए सब बातों से, नहीं तो भगवान की याद टिकेगी ही नहीं। फिर याद क्या आता है? ताश याद आता है, खाना पीना घूमना याद आता है, हाँ? तो बाबा हम बच्चों को कितना सभी बातों से न्यारा बनाता है। और फिर अब तो सारी दुनिया की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है। ये भी नहीं कि जो बड़ी आयु के हैं सिर्फ उन्हीं की है, लेकिन कोई भी आयु वाला है, क्योंकि अब तो चलना ही सबको घर है, यहाँ रहना ही नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा शरीर छोड़ भी देगा तो जाके बच्चा बनेगा, तो वहाँ क्या सेवा करेगा, क्या ज्ञान योग याद करेगा, टाइम लगेगा ना। तो इस जन्म का जो ये समय मिला है उसकी वैल्यू को समझ कर चलना है। बाबा ने आज याद को स्नान भी कहा है। वो पानी का स्नान करने जाते हैं, समझते हैं पुण्य करके आए हैं, हाँ, आज गंगा स्नान है, आज ये स्नान है, आज वो स्नान है। बाबा कहते हैं आपका तो रोज का स्नान है, ये याद ही आपकी आत्मा को पावन बनाती है।
ये सबसे बड़ा स्नान है और यही निरंतर हमारा चलता रहे। ये स्नान तो ऐसा है जो कितनी बार कितना टाइम करते रहो, और स्नान तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना, दिन में 4 बार करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पर ये स्नान याद का आत्मा का कितना शुद्धिकरण कर देता है।